मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन। प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन। मानव हो तो दानवता को त्यागो, फिर ये उत्तर दो, इस मातृशक्ति की जान के दुश्मन को इंसान भला कहेगा कौन। जब कोई बेटी कोई बहन अपने हौसले रूपी पंख से उड़ान भरते हुए अपने देश अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत लेकर बाहर निकलती है और किसी दरिंदे की कुदृष्टि उस पर पड़ जाती है, कुछ दरिंदे उस मातृशक्ति के पंख को कुचलने की कोशिश करते हैं, तब जरूरत होती है उन दरिंदों को सबक सिखाने की, तब जरूरत होती है उन्हें मातृशक्ति के शक्ति से रूबरू करवाने की। दरअसल ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझरिया गांव का। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय किशोरी अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी गांव के 3 युवक मोटरसाइकिल से आए और किशोरी को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद किशोरी के साथ तीनों युवकों ने दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। युवती ने विरोध किया तो तीनों युवकों ने उसे जमकर मारा पीटा। रोते हुए पीड़ित दलित किशोरी अपने घर पहुंची और माता पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने वाल्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर चौकी पहुंचकर तहरीर देकर पुलिस को अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। लेकिन इस मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई करने के बजाय मामले को सुलह करा दिया और 24 घंटे बाद ही छेड़खानी से आहत किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को हुई, वैसे ही वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के थानेदार ने मृतक किशोरी के पिता को थाने पर बुलाया और अपने अनुसार तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने छेड़खानी को अभद्र टिप्पणी में तब्दील कर दिया और 3 युवकों के बजाय 2 युवकों को ही गिरफ्तार किया गया है। अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद आज छेड़खानी से आहत पीड़ित किशोरी को मौत के गले नहीं लगना पड़ता और वह जिंदा होती। स्थानीय पुलिस की लीपापोती कहीं न कहीं परिजनों को भारी पड़ गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर कोई उचित कार्रवाई स्थानीय पुलिस करती है या फिर से लीपापोती कर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी पंकज ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस उस आधार पर आरोपियों के नाम बढ़ाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ घर पे थी जब वो जो है? नहीं, घर पे तो नहीं रहे। आप घर पे नहीं? बताई थी फोन से बात भाई कि दीदी हमारा इज्जत लिए, देही में मारे, निचोड़ दिए, यहाँ सब निचोड़ दिए, यहाँ गला डबोटे मारे, मोटरसाइकिल जाम के चढ़ाए दिए, पीछे हाथ तोड़ के गिरा दिए, सब बेइज्जत कर दिए, कपड़ा फाड़ दिए साहेब। अच्छा, मतलब आपको इतनी जानकारी नहीं थी कि जो है इसके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता की गई है ना? ये सब हमें नहीं मालूम था। बच्चे के पास आने के बाद आप जो बस्ती से डायरेक्ट वहाँ से आए जो है पुलिस चौकी, वही सब काम वही हमसे दस्तखत करवा लिए, बुला के थोड़ा मोड़ा लगा है, वहाँ भी ये भी कहे थे थोड़ा मोड़ा लगा हुआ है, ले जाओ 200-400 करके दवाई करा दो कि ठीक हो जाएगा। इसलिए साहब हमें जानकारी नहीं था और घर आए तो उसकी माँ ने बताया था कि ऐसे ऐसे काम हुआ था। उसके जांघ में, उसके पेड़ों पर और पीछे सारे बदन में मारे थे, डंडा लेकर के लातों से मारे थे, लात से इस लत्ता चला के मारे थे और राड पिन से ऐसे ऐसे इसमें साहब आंख भर बचा था, सारे बदन में पोंछ मारा था और ऐसे हाथ पीछे पकड़ लिया था एक और 2 मार रहे थे साहब। वह लड़की गिर गई थी, उसे लेकर। वो लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम था निशा, मनीषा। हाँ, तो वो जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? वो लड़की जा रही थी इधर से, वो लोग क्या किया उधर से, वो लोग गाड़ी खड़ा कर दिया पहले से। वो लड़की जा रही थी, वो लड़की के बीच में गाड़ी का ठोकर मार दिए। अच्छा। लड़की गिर गई। खड़ा कर दिए गाड़ी। लड़की जब गिर गई, लड़की का दोनों हाथ पकड़ करके पीछे से 2 लोग खड़ा हो गए और जो 1-2 लोग जो थे बाकी, वो लोग इतना उसकी मरम्मत किए, इतना ही मारे, उसके बलात्कार भी करके उसकी इज्जत लूट लिए। अच्छा। लड़की का। उसके बाद अभी भी लड़की के निशान दाग है। मंझरिया गांव की लड़की ने कल 18 तारीख को सुसाइड किया था। उनके परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसपे 2 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और दोषियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य संकलन करके जो भी सत्य विवेचना में आएंगे उन सभी को समाहित किया जाएगा और साक्ष्य के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
जो भी तथ्य अब तो अभियोग पंजीकृत हो गया है, कारण क्या था और क्या घटना में सच्चाई है, उस सब की जांच करके और उचित कार्रवाई की गई।